प्लॉटिनस का शिष्य भाव। प्लॉटिनस प्लेटो और सुकरात का हृदय से बहुत सम्मान करते थे, यहां तक कि वह उनका जन्म दिवस भी मनाते थे। फिर भी वह लंबे समय तक दृढ़तापूर्वक देहधारी गुरु की खोज में लगे रहे। उन्होंने बहुत से ऐसे गुरुओं को स्वीकार नहीं किया जिनसे उन्हें केवल निराशा ही मिली थी। इसके बाद उनके एक मित्र ने सुझाव दिया कि उन्हें अमोनियस सेकस का प्रवचन सुनना चाहिए। अमोनियस से मिलने के लिए वह मिस्र में एलेक्जेंड्रिया गए और उनसे शीघ्र ही प्रभावित होकर बोल पड़े, यही वह इंसान है जिसे मैं खोज रहा था। अमोनियस अपने आरंभ के वर्षों में एक श्रद्धालु ईसाई थे, परंतु बाद में उनका झुकाव दर्शन शास्त्र की ओर हो गया। प्लॉटिनस लगातार 11 वर्षों तक अमोनियस के साथ रहे और उन्होंने दार्शनिक विचारों का इतना उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया कि वह ईरान तथा भारत में प्रचलित दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। रोम के सम्राट गॉर्डियन के नेतृत्व में वह ईरान के विरुद्ध एक सैनिक अभियान में शामिल हो गए, परंतु यह अभियान विनाशकारी सिद्ध हुआ और प्लॉटिनस बहुत कठिनाई से एंटीओक लौट पाए। उसके बाद वह रोम चले गए और उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं बिताया। अमोनियस ने अपने उपदेश को लिखित रूप नहीं दिया और अपने शिष्यों से भी उसे गुप्त रखने के लिए कहा। अमोनियस द्वारा मौखिक रूप से विरासत में मिली परंपरा को प्लॉटिनस मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु परिस्थितियां बदल गई और हम आभारी हैं कि हमें उनका उपदेश लिखित रूप में उपलब्ध है। मार्गदर्शन की आवश्यकता के बारे में प्लॉटिनस के विचार। प्लॉटिनस का मानना था कि जिसको भविष्य में दार्शनिक बनना है, उसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। प्लॉटिनस कहते थे, विवेकपूर्ण मार्गदर्शन यानी लोगोस के अभाव में, अर्थात ऐसे प्रवचन के बिना जो उस एक परम सत्ता के प्रति भरोसा या विश्वास पैदा करता है, इंसान दार्शनिक विचारों के अभ्यास में सफल नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में प्लॉटिनस का मानना था कि उस एक के बारे में और ऊपर की ओर चढ़ाई करके उस एक तक पहुंचने के मार्ग के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिस तरीके से यह सही जानकारी प्रदान करता था, उससे भरोसा और आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता था। जहां तक उस एक तक पहुंचने की आंतरिक यात्रा का सवाल था, साधक को बहुत ऊंची अवस्था तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। दार्शनिक की आत्मा के पंख निकलने के बाद उसके दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाने और आध्यात्मिक जगत की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार होने के बाद भी ऐसी उन्नत आत्मा को अपनी चढ़ाई के लिए किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। वह उच्च जगत की ओर चढ़ाई आरंभ कर चुका है, परंतु कमी केवल उस व्यक्ति की है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। इसलिए उसे मार्ग दिखाकर मुक्त करना आवश्यक है। प्लॉटिनस के अनुसार मनुष्य को उस अवस्था तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जब तक वह और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ प्रकाश बन जाता है। जब तुम्हें अनुभव हो कि तुम यह सत्य की दिव्य ज्योति पूर्णतया अपना मूल स्वरूप कुछ नहीं बस केवल प्रकाश बन गए हो, तब तुम सर्वदर्शी बन जाते हो। तब तुम अपने आप पर भरोसा कर सकते हो कि तुम अपनी चढ़ाई पूरी करके ऊपर पहुंच गए हो और तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। अपनी अंतर्दृष्टि को एकाग्र करो और स्वयं देखो। कोमल चित्त वाला मार्गदर्शक जिससे आसानी से संबंध कायम किया जा सके।
एक समकालीन व्याख्या में प्लॉटिनस के विद्यालय के वातावरण का बड़ा स्पष्ट चित्रण किया गया है। सादगी, उदार हृदय, दया भाव, सहानुभूति, ये सभी प्लॉटिनस के दार्शनिक विचारों की शिक्षा के पहचान चिन्ह हैं। जो भी उनके विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहता था वह कर सकता था और करता भी था, जिसमें स्त्रियां भी शामिल थीं। यह अनोखी बात नहीं थी, परंतु ऐसा बहुत कम होता था। केवल एपिक्यूरियंस ही सबको, यहां तक कि गुलामों को भी अपने संप्रदाय में स्वीकार करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि अधिकांश विद्यालयों में नजदीकी शिष्यों यानी मित्रों का एक छोटा समूह होता था और एक ज्यादा बड़ा समूह उन लोगों का होता था जो दार्शनिक के वचन सुनने के लिए आते थे। परंतु प्लॉटिनस की संस्था में एक से दूसरे समूह में शामिल होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। प्लॉटिनस अपने प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और उसके स्वभाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। वह किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे। छात्र जैसा भी होता था, वह हर छात्र को उसी रूप में स्वीकार करते थे और प्रयास करते थे कि प्रत्येक छात्र अपने उत्तम गुणों का विकास करे। उनका सिखाने का तरीका भाषण देने के बजाय प्रश्न उत्तर की सभाएं आयोजित करना था। उनके शिष्य पॉफरी एक घटना का वर्णन करते हैं। एक बार मैं पॉफरी 3 दिनों तक उनसे शरीर और आत्मा के संबंध के विषय में पूछता रहा और वह मुझे समझाते रहे। थॉमसियस नाम का एक व्यक्ति अंदर आया जिसे सामान्य बातों में रुचि थी। उसने कहा कि वह सुनना चाहता है कि प्लॉटिनस एक निर्धारित लेख पर किस तरीके से बोलते हैं, परंतु वह पॉफरी के प्रश्न उत्तर को सहन नहीं कर सकता। प्लॉटिनस ने कहा, परंतु यदि पॉफरी के प्रश्न पूछने पर हम उसकी कठिनाइयों का समाधान नहीं करते हैं, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे जिसे लेख में शामिल किया जा सके। प्लॉटिनस के गुरु पद को संभालने के 10वें वर्ष में पॉफरी उनके शिष्य बने और गुरु के जीवन के केवल अंतिम 6 वर्ष ही पॉफरी ने उनकी संगति में बिताए। परंतु आध्यात्मिक मार्गदर्शन में वरिष्ठता नहीं होती और पॉफरी प्लॉटिनस के सबसे उन्नत शिष्यों में से एक बन गए। एक बार प्लेटो के जन्म दिवस के सम्मान में आयोजित प्रीति भोज में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई जिसका शीर्षक था द सेक्रेड मैरिज, अर्थात पवित्र विवाह। इस कविता में रहस्यमय, गूढ़ और प्रेरणादायक भाषा में बहुत कुछ अभिव्यक्त किया गया था, इसलिए उनके साथी शिष्य उसे समझ नहीं पाए और कुछ ने तो उन्हें पागल तक कह दिया। स्वाभाविक था कि इससे उनकी भावनाओं को ठेस लगी, परंतु प्लॉटिनस उनके बचाव के लिए आ गए। वह ऊंची आवाज में बोले ताकि सभी उन्हें सुन लें, तुमने यह दिखा दिया है कि तुम एक साथ ही कवि, दार्शनिक और पवित्र रहस्यों को स्पष्ट करने वाले धार्मिक आचार्य अर्थात हायराफेंट हो। बाद में यह हायराफेंट शब्द नियो प्लेटोनिस्ट के बीच एक प्रचलित शब्द बन गया, जो परमात्मा के उत्साही और प्रेमी दार्शनिक की ओर संकेत करता था। प्लॉटिनस अपने विनम्र परंतु सही मार्गदर्शन द्वारा शिष्य को निराश या दुखी किए बिना उसे सुधारने में सक्षम थे, भले ही उसकी गलत धारणाएं पूरी तरह असंगत ही क्यों ना हों। उदाहरण के तौर पर एक ऐसा समय आया जब पॉफरी निराशा में डूब गए और उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वह संसार से विरक्त हो चुके हैं। मनुष्य की आत्मा के बारे में अपने पूर्ण ज्ञान के फलस्वरूप प्लॉटिनस ने
पाफरी के उदास रहने के मानसिक रोग को पहचान लिया और उन्हें विदेश जाकर आराम करने का आदेश दिया। पॉफरी को इस छुट्टी की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप वह सचेत हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रकार प्लॉटिनस ने उनके जीवन की रक्षा की। अपने प्रेमी शिष्य को शायद स्वयं से दूर रखने का प्लॉटिनस का यह प्रेमपूर्ण तरीका था, क्योंकि उस दौरान वह एक भयंकर और शक्ल सूरत बिगाड़ देने वाली कुष्ठ रोग जैसी बीमारी के अंतिम दौर में थे और इसी ने उनके प्राण ले लिए। इस दौरान उनकी देखभाल केवल उनका एक शिष्य कर रहा था, जो वैद्य था। लिखित रिकॉर्ड। पॉफरी की लेखन प्रतिभा को देखते हुए प्लॉटिनस ने उन्हें अपनी रचनाओं के संपादन का कार्य सौंपकर यह सुनिश्चित कर लिया कि पॉफरी की प्रतिभा का सदुपयोग हो सके। प्लॉटिनस के लेख कभी भी साधारण पाठकों के लिए नहीं थे। ये उनके वो विचार थे जो शिष्यों की शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनके अंदर उभरते थे। अपने गुरु के लेखों को सुचारू रूप देने और प्रकाशित करने में पॉफरी को 30 वर्ष लग गए। उन्होंने ये लेख एनियड्स शीर्षक के अंतर्गत छपवाए। इस रचना ने आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में प्लॉटिनस की शिक्षा के बारे में प्रभावशाली प्रमाण दिए हैं और साथ ही गुरु के आंतरिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी कुछ संकेत दिए हैं। प्लॉटिनस ने अपने अलौकिक मिलाप का वर्णन करते हुए कहा है कि यह परम आनंद, सहजता तथा आत्मसमर्पण की अवस्था है, जुड़ने की चाह है जो एकदम से स्थिर होने और मिलाप का मानसिक प्रयास है। पॉफरी ने द लाइफ ऑफ प्लॉटिनस नाम से प्लॉटिनस की एक जीवनी भी लिखी। पॉफरी द्वारा किए अपने गुरु के वर्णन में प्लॉटिनस के कोमल स्वभाव की झलक दिखाई देती है। जब वह बोलते थे तब उनकी बुद्धिमता स्पष्ट रूप से प्रकट होती थी, जिसके प्रकाश से उनका चेहरा चमकने लगता था। वह देखने में हमेशा ही सुंदर लगते थे, परंतु उन क्षणों में वह और भी सुंदर लगते थे। उन्हें हल्का सा पसीना आ जाता था और उनकी कोमलता झलकने लगती थी। प्लॉटिनस अपनी शिक्षा का जीता जागता उदाहरण थे, क्योंकि दिव्य सत्ता का वर्णन करते हुए भी उन्होंने सौम्यता के गुण पर ही सबसे अधिक बल दिया था। परम सत्ता सौम्य, सहज और बहुत सूक्ष्म है, और जो भी उसे पाना चाहता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह हमेशा तैयार है। पॉफरी द्वारा लिखी गई जीवनी में उन्होंने अपने गुरु की ध्यान एकाग्र करने की प्रबल शक्ति का और एक ही समय में चेतना की उच्च अवस्था और मानवीय स्तर पर रहने की क्षमता का वर्णन किया है। वह एक ही समय में अपने और दूसरों के सामने उपस्थित रहते थे और नींद की अवस्था को छोड़कर अपने अंतर्मुख ध्यान में कभी ढील नहीं देते थे। उन्होंने बहुत कम भोजन करके, प्रायः रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं लेकर, और अंतर में अपना ध्यान निरंतर अपने नाउस पर केंद्रित करके अपनी नींद को भी बहुत कम कर लिया था। लोगों से हमेशा घिरे रहने के बावजूद भी प्लॉटिनस ने अपनी इस आंतरिक अवस्था को सदा बनाए रखा। इन लोगों में उनके नजदीकी शिष्य थे, जिनके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर वे उन्हें संतुष्ट करते थे। उनके प्रवचन सुनने वाले लोग थे, जिन्हें वह दार्शनिकतापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, और वे अनगिनत अनाथ थे, जिनकी जिम्मेदारी उन्हें एक अत्यंत भरोसेमंद संरक्षक के रूप में सौंपी गई थी। जो लोग प्लॉटिनस के संपर्क में आए, उन्होंने उन सब का जीवन बदल दिया। जैसे एक अनाथ बालक पोटामो, जिसकी शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया, और
सेनेटर रोगाटियनस, जिसे उन्होंने समस्त धन दौलत और पदवी को त्याग कर एक सामान्य जीवन अपनाने तथा शरीर और आत्मा दोनों को रोग मुक्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने निस्संदेह पॉफरी जैसे मित्रों को दैवी मिलाप के लिए साधना करने और प्लेटो तथा पाइथागोरस जैसे सभी महापुरुषों की संगत करने की प्रेरणा भी दी थी, जिन्होंने अपने अंदर उस अमर प्रेम को जागृत कर लिया था। शिष्यों को चुनते समय प्लॉटिनस की शर्तें। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जब प्लॉटिनस ने एक सफल जिज्ञासु के उन आवश्यक गुणों और मानसिक अवस्था की रूपरेखा बनाई जो गुरु के उपदेश से लाभ उठाने के लिए जरूरी थे, तब इसमें पहला और सबसे जरूरी गुण था ग्रहणशीलता। वह एक केवल उन्हीं के लिए मौजूद है जो उसे अपनाने के योग्य हैं और इसके लिए तैयार हैं, ताकि वे उसके साथ तालमेल बिठा सकें और ऐसा लगे जैसे वे उसी का रूप होकर उसे पकड़ रहे हों, उसको स्पर्श कर रहे हों। उन्होंने कई आंतरिक गुणों की सूची तैयार की जिनका एक जिज्ञासु में होना जरूरी था। उदाहरण के लिए, एक आदर्श जिज्ञासु वह था जो यह नहीं सोचता था कि सत्य संयोग के अधीन है। जो भी यह सोचता है कि सत्य संयोग और आकस्मिक घटना के अधीन है और शारीरिक कारणों द्वारा अस्तित्व में है, वह परमात्मा से तथा उस एक के विचार से बहुत दूर है, और हमारा उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है। योग्य जिज्ञासु को इस बात का थोड़ा आभास होता है कि उसकी असली पहचान का संबंध उसके शरीर तथा मन के उत्तेजक विचारों से नहीं है। प्लॉटिनस आगे कहते हैं कि उनका उपदेश उनके लिए है जो यह मानते हैं कि शरीर के अलावा मनुष्य का कोई दूसरा स्वरूप भी है और वे आत्मा के स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब उन्हें आत्मा को दूसरी तरह से समझने की आवश्यकता है, विशेषकर यह जानना कि उसका स्रोत नाउस है। जो शिष्य बनना चाहता है उसमें यह समझने की योग्यता भी होनी चाहिए कि तर्क और हिसाब किताब के अलावा नाउस का एक अर्थ और भी है। यूनानी लोग साधारण बोलचाल की भाषा में नाउस का प्रयोग चतुराई या हाजिर जवाबी के लिए करते थे, परंतु प्लॉटिनस के शिष्य के लिए नाउस का गूढ़ अर्थ समझना जरूरी था। प्लॉटिनस नाउस का प्रयोग चेतना के उस स्तर के लिए करते थे जहां जानने वाले और जिसे जानना है के बीच कोई अंतर नहीं रहता। इस स्तर पर मनुष्य नाउस को एक शांत और सहज गति के रूप में देखता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जो स्वयं ही सब कुछ है। प्लॉटिनस नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य उनके साथ चिपके रहें और उन पर निर्भर रहें, बल्कि वह उनसे यही उम्मीद करते थे कि वे स्वयं प्रयत्न करें और आंतरिक जगत के सौंदर्य का अनुभव करें। गुरु का कार्य शिष्यों को प्रेरणा देना और मार्ग दिखाना था, परंतु शिष्यों को भी ग्रहणशीलता, दृढ़ निश्चय और स्वयं देखने के संकल्प को विकसित करके अपनी भूमिका निभानी होती थी, क्योंकि हम बोलकर और लिखकर उसकी यानी आंतरिक जगत की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और तर्क द्वारा आंतरिक नजारा देखने के लिए जागृत करते हैं। मानो कुछ देखने के इच्छुक व्यक्ति को हम रास्ता दिखा रहे हों। शिक्षा की पहुंच तो केवल रास्ता दिखाने और सफर तक ही है, परंतु नजारा देखना उसका कार्य है जिसने पहले ही देखने का संकल्प कर लिया है। परमात्मा के प्रेमियों का प्रशिक्षण। प्लॉटिनस अपने शिष्यों को अपने अंदर तड़प पैदा करके उस एक की ओर जाने वाले मार्ग पर रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उस एक की ओर जाने वाली यात्रा प्रेम की यात्रा थी
और यह आध्यात्मिक प्रेम विरह के द्वारा प्रबल होता था। वास्तव में जब आप उस स्वरूप या आकार तक पहुंच नहीं सकते जिसको पाने के लिए आप लालायित हैं, तब उसे पाने की चाहत आपके लिए सबसे बढ़कर और सबसे प्रिय हो जाती है और उसके प्रति आपका प्रेम भी अथाह हो जाता है। उन्होंने जबरदस्ती या उतावलेपन के बिना स्थिरता और शांतिपूर्वक आंतरिक नजारों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने पर जोर दिया। व्यक्ति को इसके यानी आंतरिक नजारे के लिए उतावला नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक यह प्रकट न हो जाए इसकी शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और स्वयं को इस पर ध्यान एकाग्र करने के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे आंखें सूर्योदय की प्रतीक्षा करती हैं और क्षितिज पर उदय होता सूर्य स्वयं को आंखों के सामने प्रकट करता है ताकि आंखें उसे देख लें। साथ ही यह धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा तब तक सहन करनी चाहिए जब तक प्रेम और तड़प की तीव्रता प्रबल होकर एक प्रकार की आनंददायी मस्ती न बन जाए। प्रेम में डूबा नाउस जब अमृत की मस्ती में चूर होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है, तब वह प्रेम मग्न हो जाता है और पूरी तरह तृप्त हो जाने पर वह सहज अवस्था में आकर परम आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए महान और गंभीर बनने के बजाय इस प्रकार नशे में मस्त हो जाना बेहतर है। ध्यान दें, इस कथन को इसके पूरे संदर्भ में देखना दिलचस्प होगा। नाउस की एक शक्ति देखने की है जिसके द्वारा वह आत्मनिरीक्षण करता है और दूसरी से वह प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा और ग्रहणशील होकर उन्हें देखता है जो उससे उन्नत हैं। और पहली अवस्था में नाउस अपनी सही मनोदिशा में रहकर आत्मनिरीक्षण करता है और दूसरी अवस्था में प्रेम में डूबा नाउस जब अमृत की मस्ती में चूर होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है, तब वह प्रेम मग्न हो जाता है और पूरी तरह तृप्त हो जाने पर वह सहज अवस्था में आकर परम आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए महान और गंभीर बनने के बजाय इस प्रकार नशे में मस्त हो जाना बेहतर है। यह अनुभव बहुत गहन है। व्यक्ति दिव्य प्रेम का अनुभव करता है, अनंत अपार प्रेम के साथ एक हो जाता है और उस प्रेमी के समान लगता है जो अपने प्रियतम में समा चुका है। यदि किसी को यह अनुभव नहीं हुआ है तो उसे सांसारिक प्रेम के अनुभव द्वारा इसे समझना चाहिए कि जब व्यक्ति को वह मिल जाता है जो उसे सबसे प्रिय है, तब उसे कैसा लगता है। उन्होंने जो कुछ भी कहा और लिखा, उसका उद्देश्य शिष्यों को अंतर्मुख होने और ऊपर से आ रही आवाजों को सुनने की प्रेरणा देना था। हमें अपनी चेतना को अंतर्मुख करना है और जो कुछ वहां है उस पर ध्यान देना है। यह ऐसा है मानो कोई व्यक्ति उस आवाज को सुनने की अपेक्षा करता है जिसे वह सुनना चाहता है और अन्य आवाजों की तरफ से ध्यान हटाकर अपनी सुनने की शक्ति को सबल बनाता है ताकि जब भी वह आवाज आए वह उसे सुन पाए, जो सुनाई देने वाली सभी आवाजों में सबसे उत्तम है। इसी प्रकार यहां भी हमें आवश्यक आवाजों के सिवाय सभी भौतिक आवाजों की तरफ से ध्यान हटाकर आत्मा की अनुभव करने की शक्ति को निर्मल बनाए रखना चाहिए और ऊपर से आ रही आवाजों को सुनने के लिए तैयार रखना चाहिए। प्लॉटिनस के बाद के नियोप्लेटोनिस्ट। तीसरी और छठी शताब्दियों के दौरान अनगिनत दार्शनिकों ने अपने शिष्यों को ज्ञान का मार्ग दिखाया। हालांकि यह अत्यधिक परिवर्तन और उथल-पुथल का समय था। ईसाई चर्च की शक्ति बढ़ती जा रही थी और 380 ईस्वी में
ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का औपचारिक राजधर्म बन गया। इसके साथ ही रोमन साम्राज्य का शासन, जिसे लेकर पहले कोई विवाद नहीं था, अब छिन्न भिन्न होने लगा था। रोम शहर, जो शक्ति, प्रतिष्ठा और संस्कृति का अजेय प्रतीक था, 410 ईस्वी में विज़गॉथस आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। अशांति के इस समय में चल रहे संघर्ष के बीच एक विशेष रूप से दिलचस्प व्यक्ति सामने आए, और वह थे सिनीसियस। जीवनकाल 373 से 414 ईस्वी। वह साइरीन शहर के एक कुलीन परिवार के वंशज और ईसाई बिशप होने के साथ साथ एलेक्जेंड्रिया की हाइपेटिया नामक नियोप्लेटोनिस्ट महिला दार्शनिक के शिष्य भी थे। उन्होंने भक्ति भाव से भरे प्रेरणादायक भजन लिखे, जिनमें उन्होंने विरह की पीड़ा को अभिव्यक्त किया, जिसे वह निर्मल ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्यता की पावन प्रसव पीड़ा कहते थे। हाइपेटिया की संगति में बिताए हुए दिनों में उन्होंने अपना सबसे पहला भजन लिखा, जिसमें उन्होंने उस कठिन प्रयास का वर्णन किया है जो मनुष्य के लिए अलौकिक प्रेम के पंखों के सहारे ऊपर की ओर उड़ान भरने से पहले आवश्यक है। प्रेम की ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले फैले हुए पंखों पर अपने हृदय को पूरी तरह फैलाने की कोशिश जरूरी है। चेतना को ऊपर उठाने वाले गीतों से आत्मा की उड़ान को मजबूत करो, तब पिता परमेश्वर बाहें फैलाकर निकट आएगा और प्रकाश पुंज रास्ता दिखाएगा। तुम्हें दिव्य मंडल नजर आएगा जो सारे सौंदर्य का स्रोत है। हाइपेटिया के विद्यालय में बहुत से ईसाई थे, क्योंकि उस समय दार्शनिक विचारधाराएं ऐसी विश्वव्यापी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रही थीं जो धर्म की सीमाओं से परे थी। इसी प्रकार इस काल में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी कभी ईसाई मठों से जुड़ जाते थे। सिनीसियस ने अपने एक दार्शनिक मित्र को, जो अभी अभी ईसाई मठ से जुड़ा था, बधाई देते हुए लिखा कि उन्हें आशा है कि उनका मित्र ईसाई मठ में अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करते हुए यह अनुभव करेगा कि उसे दार्शनिक विचारों के चिंतन मनन से कुछ लाभ अवश्य हुआ है। सिनीसियस का मित्र ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उस समय के ईसाई मठवाद को ईसाई दर्शन शास्त्र कहा जाता था। सच्चे जिज्ञासुओं ने भले ही अपने चोले का रंग बदलना पसंद किया हो और दार्शनिक के सफेद चोले की जगह मोंग का काला चोला पहन लिया हो, परंतु उन्होंने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम का रंग नहीं बदला था। यह सब कहने का उद्देश्य गैर ईसाई दार्शनिक विचारधाराओं और ईसाई धर्म के बीच चल रहे विचारों के मतभेद से इनकार करना नहीं है। यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर अपनी चरम सीमा तक पहुंच रहा था। ध्यान दें, यह संघर्ष ईसाई धर्म को संस्था का रूप मिलने के साथ समाप्त हुआ। सिनीसियस की मृत्यु के केवल 100 वर्ष बाद अंततः दार्शनिकों के शिक्षा देने और दार्शनिक विचारों के अनुसार निजी अभ्यास करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 529 ईस्वी में प्लेटो की अकादमी बंद कर दी गई, जो दर्शन शास्त्र का सबसे अंत में बंद होने वाला विद्यालय था। उसी वर्ष सेंट बेनेडिक्ट ने मोंटे कसिनो नामक स्थान पर अपना मठ स्थापित किया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दोनों परंपराओं के बीच हिंसक टकराव होते रहे। ध्यान दें, सिनीसियस की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 415 ईस्वी में ईसाई जनसमूह ने हाइपेटिया की भी निर्दयता से हत्या कर दी। प्राचीन गैर ईसाई धर्मों का अंत हो रहा था और इन निर्दयी हमलों के विनाश और उथल पुथल के बीच
एक नए युग का, ईसाइयों के मध्य युग का आरंभ हो रहा था। परंतु हायपैटिया से प्रेरित होकर सिनीसियस ने हर विशेष संप्रदाय या धर्म को दार्शनिकता के सर्वव्यापी धर्म की तुलना में कम महत्वपूर्ण समझा और यह महसूस किया कि उन्हें सर्वव्यापी सत्य के दृष्टिकोण से ईसाई मत के सिद्धांतों की व्याख्या करने का अधिकार है। उन्होंने मनुष्य जीवन के उद्देश्य की चर्चा शाश्वत ज्ञान के अनुसार की, जिसे हर स्रोत से एकत्रित किया जाना चाहिए। प्राचीन काल के ज्ञानियों ने हमें नैतिक जीवन जीने का आदेश दिया है, जिसे मैं ज्ञान का आरंभ मानता हूं। परंतु जीवन में केवल नैतिकता ही अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो ज्ञान है। नाउस यानी हमारे अंदर की दिव्य चेतना के अनुरूप जीवन व्यतीत करना मनुष्य का लक्ष्य है। आओ हम ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे विचारों को अपनी ओर मोड़े और जहां तक संभव हो हम स्वयं भी हर स्रोत से ज्ञान एकत्रित करें। सिनीसियस के समकालीन सेंट ऑगस्टीन भी प्लेटो के दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि ईसाई मत के मूल सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांत से मेल खाते थे। सिनीसियस सही मायने में अपने युग का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि उनमें ईसाई मत में अपनी आस्था के साथ अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि का तालमेल बिठाने की योग्यता थी। वह ध्यान के अभ्यास को इस हद तक अपने जीवन का आधार मानते थे कि वह कहते थे, इसके बिना मेरे लिए और मुझ जैसे दूसरे व्यक्तियों के लिए जीवन जीने योग्य नहीं है। सिनीसियस ने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने गुरु से संपर्क बनाए रखा। दार्शनिक हायपैटिया को लिखे हुए उनके 7 पत्र सुरक्षित हैं, जो उन्होंने एलेक्जेंड्रिया से जाने के बाद और अपनी मृत्यु के बीच की अवधि में लिखे थे। सिनीसियस ने हायपैटिया को पावन और पूजनीय दार्शनिक, अत्यधिक पवित्र और आदरणीय गुरु और दिव्य गुरु माता कहकर संबोधित किया है। उनका देहांत अपनी जन्मभूमि साइरीन में हुआ, जो एक आदिवासी जनजाति ऑसूरियंस के साथ लंबे समय तक चलते युद्ध में नष्ट हो गया था। उनकी पत्नी और 3 पुत्र मारे गए थे। इन दुखद घटनाओं के दौरान अपने गुरु के प्रति उनके प्रेम ने ही उन्हें संभाले रखा। जब वह बीमारी की अवस्था में मृत्युशैया पर थे, तब मृत शरीरों की सड़ी हुई दुर्गंध से दूषित वायु में श्वास लेते हुए उन्होंने हायपैटिया को लिखा, इन सभी कष्टों में माता, बहन, गुरु और मुझे सहारा देने वाली, और कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, मेरी प्रिय हायपैटिया, तब वहां भी मैं आपको याद रखूंगा। इस अध्याय के सीमित दायरे में इस युग के बहुत से अन्य दार्शनिकों और उनके शिष्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए इस चर्चा का अंत प्रोक्लस जीवनकाल 412 से 485 ईस्वी से किया जाएगा। इस्लाम और ईसाई धर्म पर प्रोक्लस का जो प्रभाव पड़ा उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। प्रोक्लस सिनीसियस के श्रद्धालु शिष्य थे। उन्होंने प्रेम की उस शक्ति के बारे में जो आत्मा को ऊपर उठाती है बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, जिन आत्माओं ने प्रेम का जीवन चुना है उन्हें दृश्यमान जगत की सुंदरता से ऊपर उठाकर दिव्य सौंदर्य तक पहुंचा दिया जाता है। वे अपने प्रेमियों को भी ऊपर ले जाती है और खुद को तथा अपने प्रियजनों को उस सौंदर्य की ओर मोड़ लेती है। यहां उन्होंने अपने शिष्यों को दार्शनिक के प्रेमी और प्यारे कहा है। अपने गुरु के प्रति प्रोक्लस का प्रेम और श्रद्धा
तथा विस्मय का भाव उनके इन शब्दों में प्रकट होता है जब वह साइरियानस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके साथ हम परमेनिडीज, जो कि प्लेटो का एक संवाद है, का चिंतन मनन और अध्ययन करके परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए। वह कहते हैं कि सिनीसियस ने जब इस संवाद की आध्यात्मिक गहराइयों के बारे में समझाया, तब उन्होंने ये पवित्र मार्ग हमारे सामने प्रकट किए और हमें अपनी नींद से जगा दिया। सिनीसियस अपनी परम पवित्र सहज अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप इन दिव्य रहस्यों को सरल भाषा में समझा सके, क्योंकि उनके अंदर दिव्य सत्य प्रकट हो गया था। इसलिए प्लेटो के साथ उन्होंने भी सच्चे आनंद का अनुभव किया था। प्रोक्लस अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रेम में लीन सच्चा दार्शनिक पूर्णता के लिए प्रयासशील आत्माओं के लिए एक ज्योति जला सकता है और उन्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, और उनके साथ समस्त सुंदरता के उस एकमात्र स्रोत के चारों ओर आनंद मग्न होकर नृत्य कर सकता है। दर्शन शास्त्र को ईसाई धर्म से जोड़ने में प्रोक्लस एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके एक गुमनाम ईसाई शिष्य ने डायनीसियस एरिऑपजाइट के काल्पनिक नाम से ईसाई धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान में प्लेटो के दार्शनिक विचारों का समावेश किया है। उनकी रचनाओं ने बहुत सी मध्यकालीन ईसाई आध्यात्म ज्ञानियों को प्रभावित किया, जिनमें द क्लाउड ऑफ द अननोइंग का गुमनाम लेखक भी शामिल है। निष्कर्ष: इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनान और रोम में प्राचीन काल से ही रूहानी मार्गदर्शक आत्मा के सर्वोत्तम हिस्से को सर्वोच्च सत्य का अनुभव करवाने के लिए बहुत लगनशील थे। उन्होंने किसी सैद्धांतिक विचारधारा के बजाय आत्मज्ञान पर बल दिया और शिष्यों को अपनी आत्मा की संभाल करने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमेशा खुले दिल से अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करके अपने शिष्यों का ध्यान सांसारिक झमेलों के दलदल से निकालकर उस अनादि सार तत्व पर एकाग्र करने में उनका मार्गदर्शन किया। वे अपने शिष्यों के प्रेम और आदर के पात्र थे। उन्होंने दार्शनिक विचारों के अनुसार जीवन व्यतीत करके और दर्शन शास्त्र के नियमों का पालन करके अपने शिष्यों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। इन दार्शनिकों के शिष्यों ने लगभग 1200 वर्षों तक उनके उपदेश की जीती जागती विरासत को आगे पहुंचाया। अपने समय के ईसाई धर्म के श्रेष्ठ धर्मशास्त्री बनने से पहले ओरिजन जीवनकाल लगभग 185 से 254 ईस्वी ने प्लेटो के दार्शनिक विचारों का गहरा अध्ययन किया था। उनके इस जाने माने कथन से प्राचीन काल के दार्शनिक अवश्य सहमत होंगे। संतों का उपदेश उनके निष्ठावान शिष्यों की जीवन शैली में ही सुरक्षित रहता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक आध्यात्मिक मार्गदर्शक दृष्टिकोण एवं परंपराएं भाग 1 का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।